तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, ये मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पूछना हो, कोई किसी के इंटरव्यू के बारे में जो भी है, मैं क्या होता है अवेलेबल होता हूँ, आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ने वाले हैं अलवा को, ये किंगडम प्रोटेस्टा के जो है कुछ टाइप्स चल रहे हैं। आज हम इसको पढ़ेंगे अलवा को। अलवा जो होता है इट इज़ ए मेरिन अलगा कॉमनली कॉल्ड सी लिटूसी। इसको भी क्या कहा जाता है, समुद्री घास कहा जाता है। ठीक है, और ये भी आपको फाउंड ग्रोइंग अलॉन्ग द सी कोस्ट, वो जो समुद्री जो भी सी कोस्ट होता है उस पर आपको ये मिलेंगे। अगर आप कराची की बात करें, पाकिस्तान सिंध की, तो उसमें भी मनोड़ा और क्यामाड़ी के जो सी कोस्ट है ना, उस पर भी आपको ये मिल जाएगा। एक्वेटिक in नेचर है, मेरिन है, मतलब समुंदर में, और टाइड्स के करीब रहते हैं। हाई और लो टाइड जो होती है उनके बीच में होते हैं। पूल और फ्री लिविंग होते हैं। अटैच्ड ब्राइट ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो ये भी किसी सरफेस के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं और ग्रीन कलर होते हैं। उनकी जो बॉडी होती है उसको कहा जाता है थैलस, अटैच टू रॉक बाय होल्ड फास्ट। इनकी अगर आप बॉडी को देखें, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी ऐसी इनकी जो बॉडी होगी, और ये इनका जो क्या हो होल्ड फास्ट होगा, जिसके थ्रू वो किसी सरफेस के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद जो है इसका जो थैलस है उसका, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को कहा जाता है स्पोरोफाइट, दूसरे को कहा जाता है गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट वो होता है जिसके पास 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डिप्लॉयड होता है। और गैमेटोफाइट वो होता है जिसके पास 13 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। और इनके अंदर जो आइसोमॉर्फिक ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो क्या होती है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो आइसोमॉर्फिक होती है। बोथ में क्या होती है, हेट्रोमॉर्फिक, इसके अंदर आइसोमॉर्फिक होती है। आइसो कहा जाता है मीन्स सेम, और मार्फ मीन्स स्ट्रक्चर, मतलब सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहने का मकसद ये है, इनका जो गैमेटोफाइट स्टेज होगा या स्पोरोफाइट स्टेज होगा, मार्फोलॉजिकली वो दोनों एक जैसे ही दिखते होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक। अगर उनका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे से मार्फोलॉजिकली डिफर करता तो हम क्या कहते हैं, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इनके अंदर क्या होती है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आपको पता होना चाहिए आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब वो मार्फोलॉजिकली क्या हो, सिमिलर हो, तो उसको क्या कहा जाता है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फंजाई की तरह दिखता है पर फंजाई है नहीं। स्लाइम इसको हम इसलिए कहते हैं, इसकी जो स्किन होती है स्लिपरी और स्लाइम होती है, और मोल्ड कहा जाता है फंजाई को। ये मिक्सोमाइकोटा क्लास में डिवीजन में आते हैं इन। और स्लाइम मोल्ड की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू भी नहीं है, ना कोई ये डिजीज़ भी काज करता है। तो आप कहेंगे भाई हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। इनकी जो शक्ल है, स्ट्रक्चर है, वो बहुत स्ट्रेंज है और वंडरफुल है। और उनकी स्ट्रक्चर नहीं, बहुत सारे जो है वो सवाल अराइज़ किए हुए हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहे हैं और हम भी इसको स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे आपको लगेगा नहीं ये एक चीज़ है क्या। येलो कलर की जो है वो एक की जर्दी की तरह दिखाई देती है, और वो बढ़ती भी रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो वो अमेज फील करेंगे। और ये इसको नाम इसलिए दिया गया कि इनकी जो अपीयरेंस है वो क्या स्लाइमी है। अब उनको हाथ लगाएंगे तो वो स्लिपरी सा महसूस होगा। और ये डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं, डिकेइंग लॉक्स पे, लीव्स में। और ये क्रीप्स यानी घूमती रहती है। क्या करती रहती है, घूमती रहती है। इंजेस्ट, जो चीज़ रास्ते में आएगी उसको वो इंजेस्ट करती जाएगी। बैक्टीरिया हो, यीस्ट हो, स्पोर्स हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, जो भी सारी चीज़ें रास्ते में आती जाएंगी तो वो उसको इस्तेमाल करता जाएगा। ठीक है ना। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी इनकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू भी नहीं है, ना कोई इनका हमें फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। इसकी शक्ल और स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और होता है क्या, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इनकी जो प्लाज्मोडियम स्टेज होती है जो ये इसी तरह से दिखाई देती है। इसको आप बुक में इनकी शक्ल जो है देख लेना। तो वो क्या करती है, स्टेज फॉर्म्स हेप्लॉइड स्पोर्स बाय मियासिस इन स्पोरेंजिया। तो उनके अंदर एक ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं जिसको कहा जाता है स्पोरेंजिया। और वही स्पोरेंजिया हेप्लॉइड स्पोर डेवलप करते हैं। बाद में वही हेप्लॉइड स्पोर क्या करते हैं, जाकर एक न्यू जो है वो स्लाइम मोल्ड डेवलप करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास से क्या है वो वाटर मोल्ड है। वाटर मोल्ड को अगर आप देखें तो वाटर मोल्ड क्या है, वाटर तो आप समझ सकते हैं क्यों इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये पाई जाती है मॉइस्ट जगहों पे। ठीक है, वाटर मोल्ड को अगर आप देखें तो ये क्या है, डिवीजन ऊ माइकोटा में आता है, मतलब एक फंजाई में। ऊ माइकोटा मीन्स एक फंजाई। उसके बाद इसको जो नाम दिया गया है बिकॉज दे थ्राइव ड्यूरिंग ह्यूमन कंडीशंस। ह्यूमन कंडीशंस में ये पाई जाती हैं। इनका जो क्लोज रिलेशनशिप है किसके साथ, फंजाई के साथ है। ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये वाले पैथोजेनिक हैं। और ये क्या है, मोस्ट एंशंट प्रोटिस्टा हैं। ये पुराने वाले जो हैं वो
प्रोटिस्टा हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एंडोफाइटिक इन नेचर है। जो प्लांट्स होगा उनके जो है वो स्टेम के अंदर अपनी जो है वो जड़ें कर देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोफाइटिक है। ये ब्रांच है और इनकी जो हाइफी है वो सोनोसाइटिक है। वो होती है हाइफी सोनोसाइटिक जिसके अंदर क्रॉस वाल्स ना हो, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसको कहा जाता है सोनोसाइटिक। और असेप्टेड भी कहा जाता है इसको, क्या, असेप्टेड। उसके बाद अगर आप देखें इनके पास हस्टोरिया होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फूड वगैरह को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और ये जो होता है एक डिजीज़ काज करता है जिसका नाम है काजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अंदर एक बीमारी काज करता है जिसमें पोटैटो जो होता है वो अंदर से नीचे से भी ख़राब हो जाता है, बाहर से उनके जो लीव्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर इनकी जो है वो पैथोजेनिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये आया कहाँ से, ये आयरलैंड के अंदर एक फेमिन आया, मतलब जो है वो फूड की जो है वो कमी हो गई थी, क्योंकि उनकी जो मोस्टली जो फूड है वो पोटैटो पे डिपेंड करते हैं। 1845 टू 1847 में इतना तो आयरिश फेमिन आया इस बीमारी की वजह से, जो 4 लाख जो लोग थे वो क्या कहते, वो भूख की वजह से मर गए थे इस बीमारी की वजह से। क्योंकि जब बीमारी आती है ज़ाहिर है उसको स्टडी करने में टाइम लगता है, उनका इलाज ढूंढने में टाइम लगता है, तो इसकी वजह से उनकी जो सारी फसलें थी वो ख़राब होती जा रही थी और लोग जो थे वो भूख से मर रहे थे। ठीक है, तो ये था क्या, वाटर मोल्ड। आज के लिए इतना काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो कैंडल मैंने के चैनल को सब्सक्राइब करें और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।